जो युद्ध कर रहे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल विजय के लिए नहीं कर रहे, धर्म के रक्षा के लिए कर रहे। धर्म के रक्षा के लिए यदि आप हथियार उठाते हैं, हिंसा भी होने पर भी वो अधर्म नहीं माना जाता है। इसलिए हम बता रहे लोक संग्रहार्थम अथवा अंतःकरण शुद्धि के लिए पूर्वे जनकादि भी, जैसा पूर्व में जनकादियों के द्वारा कर्म किया गया है, जनकादियों ने जो कर्म किया था वैसा भी तुम करो। पूर्वतरम कृतम, पूर्वतरम बोलते इससे पहले के तुम ही करो। किंतु बता रहे ना अधुनातनम कृतम निर्वर्तितम, जैसा आजकल के जो नया ढंग से जो कर्म कर रहे वैसा नहीं करना, अर्थात जो जिससे अंतःकरण के शुद्ध ना हो और जिसे लोक संग्रह ना हो वो कर्म मत करो। जो कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा और लोक कल्याण के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए मत करो। इसलिए बोल अधुनातना बोल तो वर्तमान जैसा नहीं, पहले महापुरुषों ने किया था, उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, उनका गोल क्या था, उस दृष्टि से करो। उसके बाद पुनः अर्जुन के तरफ से प्रश्न हो रहे हैं। चलो ठीक बात है, कर्म करना है, आप मेरे मित्र भी है गुरु भी है, अभी दोनों भी हो गए, मित्र भी है गुरु भी है। अभी तीसरा रूप दिखाएंगे वो 11वें अध्याय में भगवान रूप से। अभी तक 2 रूप ही परिचय दिया है, मित्र तो पहले से भी थे और युद्ध क्षेत्र में गुरु बन गए, आगे जाके भगवान का रूप भी दिखाएंगे। इसलिए अर्जुन कहेंगे आप मेरा मित्र भी है गुरु भी है, आपका हरे में अवश्य करूं। किंतु जनकादियों के क्यों दृष्टांत दिया आपने, क्या आवश्यकता है? आपके बात में मुझे विश्वास तो है, इसलिए हाँ आक्षेप कर रहे। देखिए भूमिका में देखिए, तत्र कर्म चेत कर्तव्यम त्वद्वचन वचनादेव करोमि हम किम विशेषितेन पूर्वतरम कृतम इति उच्यते यस्माद् महद् वैषम्यम कर्माणि कथम। तत्र मतलब वहां कर्म करना ही है। वहां कर्म चेत कर्तव्यम, यदि कर्म ही कर्तव्य है और क्षत्रिय हूं इसलिए क्षत्रिय का धर्म है, यदि आप बता रहे, शास्त्र बता रहे, मैं अवश्य करूंगा, विरोध नहीं कर सकता। कर्तव्य त्वद्वचनात्, अर्थात आपके वचन से, क्योंकि विश्वास है मैं आप गुरु है मेरा, मुझे कोई ठगाएंगे नहीं, आपके वचन से मैं करने के लिए तैयार हूं। वचनादेव करोमि हम किम विशेषितेन पूर्वेर, किंतु बीच में आपने एक विशेषण देने का क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े राजर्षि लोगों ने किया था, जनक आदि ने किया था, ये कहने की क्या आवश्यकता है? सीधा कहा आप कर्म करो, इतने से मैं करने वाला था। किंतु आपने जो एग्जाम्पल दिया, पूर्व में जो बड़े बड़े राजर्षि लोग है, क्षत्रिय लोग है, वो लोगों ने भी किया था, ये कहने की क्या आवश्यकता? तो इसमें 2 अंतर है, यहां भी उत्तर देंगे। एक महत्ता होता है, जैसे कोई संत ने गुरु ने कहा है स्नान करो बहुत पुण्य मिलता है, किंतु कहेंगे यहाँ नहीं, भगवान श्री राम ने भी स्नान किया था, बड़े महापुरुष ने, उससे महत्ता बढ़ जाता है। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने और राजर्षि लोगों ने भी किया था, इसके लिए बता रहे हैं। तो इसलिए बोले पूर्वतरम कृतम इति, इससे पहले जितने बड़े बड़े राजर्षि लोगों ने भी कर्म किया था, ये जो विशेषण आपने दे दिया, उनकी उपमा देकर बता दिया, ये क्या आवश्यकता है? सीधा कहना चाहता अर्जुन तुझे कर्म करना है, तेरा कर्तव्य है, इतनी बात सुनकर मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कर्म किया था, उसने किया था, तुम भी करो, ये क्या आवश्यक है? कीति ये है प्रश्न। उत्तर दे रहे उच्यते, सुनो, यस्मात् महद वैषम्यम कर्मणि, क्योंकि ये जो कर्म है ना उसमें बहुत बड़े विषमता है।
अलग अलग मत है, कौन सा कर्म कौन सा फल देंगे कोई निर्णय नहीं करेंगे। योग सूत्र में उस पर बहुत लंबा चौड़ा विचार किया। अनेक कर्म मिलके एक फल देता है, अथवा अनेक कर्म अनेक फल देता है, अथवा एक कर्म अनेक फल देता है, अथवा एक कर्म एक फल देता है। ये निश्चय नहीं, बहुत विलक्षण है। और कौन सा कर्म पुण्य है कौन सा कर्म पाप है, ये निर्णय करना बहुत कठिन है। आगे बताएंगे कर्मणो गहना गति। तो इसलिए जो कर्म में जो विषमता है बहुत बड़ी, भारी विषमता होने के कारण इस विषमता को निराकरण करने के लिए मैंने आपको ये दृष्टांत दिया, महापुरुषों ने किया है करके, अन्य कोई इसमें मतलब नहीं। तो उसको बता रहे। अर्जुन पूछेंगे तो किस प्रकार कर्म में विषमता है, कर्म में वैषम्य क्यों है, कर्म में मतांतर क्यों है, बता दीजिए। तो बता रहे, देखिए श्लोक में, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। बस यही कर्मों में विषमता है। किम कर्मा, कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं, और किम अकर्म, और अकर्म क्या है, अर्थात कर्म की क्या परिभाषा है और अकर्म किसको कहते हैं, इस विषय में अत्र कवयो अपि मोहिता, जो कवि है कविता लिखने वाले, ये नहीं लेना यहाँ। ईशावास्य में व्याख्या करते हुए कबीर, कबीर बोल तो क्रांतदर्शी, विद्वान, शास्त्रज्ञ पुरुष। कवि का अर्थ है यहाँ विद्वान, शास्त्रज्ञ पुरुष। तो कवि भी अर्थात जो शास्त्रज्ञ पुरुष है, विद्वान लोग भी इस विषय में क्या है, निश्चय करने में मोहिता, वो भी मोह में पड़े, यही सत्य है। तभी जाके ऋषियों में मतांतर आता है। एक ऋषि का मत अलग है, एक ऋषि का मत अलग है। जैसा किसी ऋषि का मत है, जो भी आप कमाते हैं उसमें 10 अंश है दान देना है, और एक ऋषि का मत में नहीं, 1/4 है करके मत। संस्कार में भी एक ऋषि बोलते हैं 16 संस्कार और एक ऋषि बोलते हैं 48 संस्कार। इसलिए कर्म में बहुत गहन है। तो इसलिए हम बता रहे कवयो बोल तो ऋषय, जो ऋषि लोग है, अत्र बोल तो इस निश्चय के विषय में, कर्म के निश्चय के विषय में, यही कर्म ठीक है ये नहीं करके मोहिता बोल तो किंकर्तव्य मोड होते। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर और जानने वाले कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऋषियों का भी ऋषि है। ऋषियों में जो ऋषित्व आया है उस परमात्मा के द्वारा, तो इसलिए परमात्मा से बढ़कर कोई जान नहीं सकते। इसलिए हम बता रहे ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते बोल तो तुझे, तत्कर्म, तत् को कर्म के साथ जोड़, तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, वो जो कर्म है उसको मैं बताऊंगा। अच्छा, बताने से क्या मिलेगा मुझे, तो बोलते यज्ञात्वा अशुभाद मोक्षसे, जिसको जान करके वैसे ही अनुष्ठान करने से, अशुभ का मतलब है कर्म बंधन, अशुभ शब्द का अर्थ लेना कर्म बंधन। वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, उस कर्म बंधन से, मोक्ष से बोल तो छुटकारा पा जाएंगे, उसको ठीक ठीक से जान करके यदि करेंगे। भाष्य में देखिए, किम कर्मा किम च अकर्मा इति कवयो मेधाविनः अपि अत्र अस्मिन् कर्मादि विषये मोहिता मोहं गतः अतः ते तुभ्यम् अहं कर्म अकर्म च
प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्षसे अशुभात् संसारात्। आचार्य जी बता रहे किम कर्म किम च अकर्मा, कर्म क्या है, किसको कर्म कहते। ऐसे विचार करने पर कर्म, चेष्टा, क्रिया तीन है। क्रिया होती है, कर्म होता है, चेष्टा होती है। सामान्यतः तीनों एक जैसा ही भान होता है। क्रिया हो गया सामान्य व्यवहार जो भी हो रहे, और जहां शास्त्र का स्पर्श हो गया जिस क्रिया के साथ, वो हो गया कर्म होता है। उसी क्रिया के साथ, जैसा आप भोजन कर रहे, ये सामान्य क्रिया हो गई। शास्त्र ने बताया इस प्रकार करना चाहिए, उस प्रकार, वो कर्म हो गया। शास्त्र स्पर्श होकर जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया कर्म माना जाता है। और चेष्टा का मतलब आपका बॉडी का जो एक्टिविटीज है, शरीर में जो हो रहे, जो कुछ हाथ हिलना, ये सब कुछ करना, ये है चेष्टा। किसको बुलाया, किसको ऐसा किया, ये सब चेष्टा है। इसलिए थोड़ा सा अंतर है। इसलिए हम बता रहे किम कर्म, कर्म क्या है, कर्म की क्या परिभाषा है, कौन सा कर्म करने से पुण्य होगा और कौन सा कर्म करने से पाप होगा। और